हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, चिड़िया की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो अभी बस मैं नहा के आई हूँ और टाइम करीब 6:30 से 6:45 के बीच का हो चुका है। अब मैं नहाई हूँ और अभी पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो मैंने आज सुबह सुबह ही अपना व्लॉग शुरू कर लिया है क्योंकि कल भी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कल था संडे और आज है मंडे का दिन तो कल मैं बाहर गई थी इसलिए कोई व्लॉग नहीं किया। तो आज ऐसा लग रहा है कि आज मैं सुबह सुबह शुरू कर लूँ, फिर ना दिन में मैं शॉप पे चली जाती हूँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अभी सुबह सुबह बहुत काम है कल बाहर गए थे तो लेट आए हैं, करीब 9 से 9:30 के बीच हम आए थे और सुबह 9:30 पौने 10 के बीच हम निकल गए थे। तो इतना टाइम कल बाहर रहे हैं, शॉप का ही सामान लेने गए थे, काफ़ी सारा स्टॉक आया है तो उसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। तो बस अभी अभी मैं नहाई थी तो सोचा चलिए पहले मैं शुरू कर लेती हूँ। और अंश अभी सो रहा है, ये चले गए हैं दोनों हमारे छोटे से गोडाउन में जहाँ हमने रात इतना सारा सामान ला के रखा था। मैंने इनको बोल दिया, जल्दी उठा दिया। मैंने आप थोड़ा सा ना प्राइस वगैरह बता दो क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत तरह की वैरायटी, आप बाहर शॉप कर ली तो उसमें अनगिनत वैरायटियाँ, मतलब सबके तरीके से माल रखना पड़ेगा। पहले तो ऑनलाइन के हिसाब से था, खासकर कुछ सामान एक्स्ट्रा आया है इस बार। तो बस ये थोड़ा सा प्राइस वगैरह करेंगे, इनको भी मैंने जल्दी उठा के भेज दिया है और मैं अब पूजा करूँगी। और उससे पहले मैंने क्या क्या काम कर लिया है वो आपको एक बार मैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरे सारे बर्तन आपको दिखाई दे रहे होंगे ऐसे ही, ये मैंने अभी सुबह ही साफ किए हैं क्योंकि रात इतनी मैं थक गई थी। आने के बाद कोई बर्तन वगैरह मैंने नहीं किया था तो सारे बर्तन अभी किए हैं। दो बोतल एक अंश ने शॉप से ला के डाल रखी थी, एक हम लेके गए, मतलब इतने सारे बर्तन थे। और सब्जियाँ आई रखी थी, पापा सब्जी लेके आए थे तो वो सब्जी मैंने धुल ली है, कुछ अभी इनमें से बनेगी। और अपनी सिंक वगैरह किचन पूरा मैंने क्लीन कर लिया है सुबह उठने के बाद। ये देखिए पूजा की तैयारी भी मेरी हो चुकी है, बर्तन साफ हो गए हैं, मंदिर साफ हो गया है, फूल वगैरह मैंने तोड़ के रख लिए हैं। तो इतना काम मैंने सुबह का कर लिया उठने के बाद। झाड़ू पोछा, और है आज श्राद्ध, तो श्राद्ध का खाना बनाऊंगी तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे करना है। हालांकि मेरे जीवन में जल्दी के अलावा कुछ है ही नहीं सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, मतलब देर 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 यही चलता रहता है। तो श्राद्ध का खाना बनाना है। ये चले गए हैं दोनों बाहर और अंश अभी सो रहा है। तो अंश की नींद इतनी जल्दी नहीं खुलती, वो थोड़ा सा ना हमारा छोटा बच्चा है, हालांकि वो हम सबसे हाइट में ऊपर चला गया, लेकिन वो हमारा छोटा सा बेबी है, वो अभी सो रहा है, उसको भी उठाऊंगी जल्दी थोड़ा सा। और ये दोनों बाहर काम कर रहे हैं, इनको भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे हो जाएगा लेट। तो बर्तन अभी सूखे नहीं है, ऐसे ही मैंने छोड़ रखे हैं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं फटाफट से, भगवान जी इंतजार कर रहे हैं ताजे ताजे फूलों का, दिए का, तो वो मैं काम करती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। पूजा हमारी हो गई है और यहाँ इन्होंने चाय चढ़ा दी है। तो थोड़ा थोड़ा काम दोनों कर रहे हैं, बच्चों का दूध भी साथ साथ बन रहा है। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है खीर, क्योंकि आज बनेगी श्राद्ध के लिए खीर। बहुत ज़्यादा खीर मैं नहीं बना रही हूँ, तबीयत ख़राब चल रही है सबकी, जुकाम नज़ला लगभग सबको ही हो रखा है। और आजकल ना श्राद्ध की वजह से खीर चावल तो ये बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे खीर चढ़ा दिया मैंने, मतलब दूध चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। तो जब तक दूध गर्म होगा फिर मैं इसमें चावल वगैरह डाल दूँगी। और चावल मैं साथ साथ धुल के डालती हूँ खीर में, पहले भिगा के नहीं रखती। जब तक ये अपनी चाय बना रहे हैं और बच्चों के लिए दूध बना रहे हैं, दूध बनाना नहीं आता, चाय तो ये बना लेते हैं। तो मैं इनको बोल रही हूँ, जैसे चीनी वीनी मैंने डाल दी है बच्चों के दूध में। और यहाँ पे मैंने रखी है सब्जी गोभी मैं बनाने वाली हूँ बिना लहसुन प्याज के ही। और श्राद्ध में पापा से पूछ लेते हैं, जो पापा बोलते हैं वही हम सब्जी बनाते हैं।
क्योंकि जब तक घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनसे पूछना ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने हिसाब से नहीं करती मैं श्राद्ध, जैसे पापा बोलते हैं, जो सब्ज़ी बोलते हैं वो मैं बना देती हूँ। हाँ, कुछ श्राद्ध ऐसे हैं जिनका फ़िक्स है, मुझे पता है कि आज तो यही बनेगा। जैसे कि मेरी सासू माँ का श्राद्ध है और हमारे देवताओं का श्राद्ध है, तो उनका तो फ़िक्स है। देवताओं वाले श्राद्ध में हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है और सासू माँ के में कढ़ी बनती है। तो इस तरह से, और जो बड़े बुज़ुर्गों के हैं तो वो पापा से ही पूछ लेते हैं, जो वो बोलते हैं वही हम बना देते हैं। तो बस आज खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है। तो यहाँ पे मैं गोभी कट कर रही हूँ, क्योंकि खीर में मैं चावल डाल दूँगी और बॉयल आ जाएगा जैसे ही, तो फिर मीडियम आंच करके छोड़ दूँगी। खीर ना काफ़ी टाइम में पकती है, तभी जाके अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। तो जब तक खीर पकेगी तब तक हमारी चाय वगैरह हो जाएगी, क्योंकि चाय अभी हमने नहीं ली। और ऐसा कुछ नहीं है कि खाए बगैर ही श्राद्ध का खाना बनता है, चाय वगैरह ले लेते हैं। हाँ, ये है नहा धो के किचन को अच्छे से क्लीन करके, वो तो मैंने कर ही दिया था। और जो हम चाय बना रहे हैं तो वो इंडक्शन पे बना रहे हैं, यहाँ पे गैस पे बनेगी खीर। और मेरे मायके में ऐसा होता है, जिस चूल्हे पे खाना बनता है श्राद्ध का, उस चूल्हे को पहले लीप लिया जाता है। ऐसा नहीं है उस पर हमने चाय बना के पी ली हो तो उस पर खाना नहीं बनता। मेरे मायके में ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इस बात का। तो मैं यहाँ भी यही इसी तरह से फॉलो करती हूँ। मैंने चलिए बीच बीच में ना अपना खाना उस चूल्हे पे नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं कि झूठा हो जाता है। तो बस खीर मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पे बच्चों का दूध भी तैयार हो गया है, बॉर्नविटा का दूध किया है उनका। और मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ। चाय में पहले इनकी मैं फीकी निकाल दूँगी और अपनी चाय में फिर चीनी डालूँगी, तो इस तरह से ना इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। चाय हमारी हो गई है। यहाँ पे 2 हरी मिर्ची कट कर ली है मैंने पहले, और टमाटर कट कर लूँगी। 2 टमाटर लिए हैं, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस ऐसे ही नॉर्मल से टमाटर मैं यहाँ पे चॉप कर लूँगी। और प्याज की सब्ज़ी नहीं बनेगी तो इसलिए प्याज वगैरह कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे देखिए खीर बनने लग रही है। खीर में करीब मैंने 2 लीटर के करीब दूध लिया है और 1 कप के करीब मैंने इसमें चावल डाले हैं, अंदाजे से डाल दिए हैं। मेजरमेंट आज मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया खीर का। तो वो धीरे धीरे पक रही है और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है, ऑयल डाल लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें डाल दिया है हींग और जीरा, क्योंकि हींग जीरे के ही तड़के की आलू गोभी आज बनने वाली हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया है साथ में ही थोड़ा सा होते ही जीरे को 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और फ्लेम मैंने बहुत लो कर रखी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, क्योंकि प्याज साथ में होती है तो फिर जलते नहीं हैं। और बस साथ में अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आंच लो ही रखनी है, टमाटर पकेंगे तो वो भी धीरे धीरे ही पकेंगे। और नमक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिससे कि टमाटर जल्दी से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको अच्छे से चला दूंगी और कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। पानी यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप चाहे थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही पक जाएंगे। और यहाँ पे देखिए खीर फिर से ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और तेल बिल्कुल आपको सेपरेट दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही अच्छा सा मसाला हमारा भुन गया है। अच्छे से इसको चला लूँगी थोड़ा सा और फिर इसमें ऐड कर देंगे गोभी आलू, जो कि मैंने कट करके रखे हुए हैं। 3 आलू लिए थे और गोभी थी ये 2 फूल थे शायद, तो इतना मैंने इसमें गोभी डाल दिया है अपने फैमिली के हिसाब से। और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, जो भी मसाला है वो सारा अच्छे से गोभी आलू के ऊपर कोट हो जाए। और पानी मैं यहाँ पे इस टाइम भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही ये सब्ज़ी बनेगी बहुत ही अच्छी टेस्टी भुनी भुनी। यहाँ फिर से मैं खीर चेक कर रही हूँ, कई बार ना खीर लग जाती है नीचे से। तो धीरे धीरे खीर हमारी थिक होना शुरू हो गई है। और खीर है तो जितना भी खीर को हम कढ़ा लें उतनी ही टेस्टी हमारी खीर बनती है। ये देखिए टेक्सचर ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है खीर का। काफ़ी अच्छी दूध वाली सिंपल बिल्कुल खीर मैंने बनाई है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, बच्चों ने बोला कि बिल्कुल सिंपल बनाओ।
और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी गल गई है, आलू भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी अभी। इस टाइम पे मैंने इसमें ऐड कर दिया था गरम मसाला, वो क्लिप नहीं मिली है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी आलू गोभी बनी है। ज़रूरी नहीं है कि प्याज के साथ ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है, बनाने का तरीका होना चाहिए। और अच्छे से अगर हम प्यार से कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ना, मेहनत करके, तो टेस्टी बनती ही बनती है। तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है कि हमने प्याज से बनाई या बिना प्याज के बनाई। बस हल्का सा गरम मसाला आप डाल लें। और खीर देखिए, खीर भी बहुत ही अच्छी कढ़ चुकी है। तो खीर भी यहाँ रेडी है। और मैंने फुलके भी सेक लिए हैं। जो श्राद्ध का खाना वगैरह होता है, पूजा वगैरह, वो सब हो चुकी है। वो मैं कुछ भी शेयर नहीं करती, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपने तरीके से सबके यहाँ श्राद्ध मनाए जाते हैं। तो ये खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी जो कि बहुत टेस्टी है। रोटी, आज मैंने रोटी बनाई है, पराठे नहीं बन रहे हैं। पराठे की वजह मैं आपको बताऊंगी कि पराठे क्यों नहीं बन रहे हैं। हाँ जी, तो सुबह मैं फिर आपसे मिल नहीं पाई इतनी जल्दी। फिर काम निपटाया पूरा किचन का काम करने के बाद ना मैं जल्दी फिर चली गई थी शॉप पे। और अब मैं लंच टाइम पे आ रखी हूँ घर पे। करीब आई थी 1:30 बजे। आज थोड़ा जल्दी आ गई थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पैर दुख रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल पूरा दिन भागा दौड़ी रही घर से बाहर 9:30, मतलब पूरे 12 घंटे लगा लीजिए आप। तो मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है बस आज। तो इसलिए मैं आ गई थी। मैं और अंश भी आ गया था, तो हम दोनों आ गए थे। और आज ये भी घर पे ही आ गए हैं, इनकी तबीयत ख़राब है। ये भी लंच में आ गए, 1 बजे के करीब आ गए थे, 1:15 बजे तक ये भी। तो इनकी तबीयत ख़राब है। चले तो गए थे लंच लेके सुबह, लेकिन फिर इनसे बैठा नहीं गया। नज़ला जुकाम इतना तेज़ हो रखा है इन्हें। कल भी इनकी हालत ख़राब थी, कल मजबूरी थी मेरे साथ जाने की। तो कुछ ये थक गए और कुछ ऊपर से तबीयत ख़राब, तो मतलब इनकी हालत डाउन हो गई है आज। तो ये रेस्ट कर रहे हैं अंदर। फिर मेरा भी वहाँ पे मन नहीं लगा, ये आए ना, फिर इनके पीछे पीछे हम भी आ गए। मैंने देखती हूँ आ गए घर पे। वैसे तो मैंने ही बोला था कि आ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि इनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। नज़ला जुकाम इतना तेज़ है इन्हें, बहुत ज़्यादा। मौसम आजकल का इतना ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बस इनकी तो हालत ख़राब ही है। लेट गए हैं, ये सो रहे हैं, नींद कहाँ आ रही है, पैरों में मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तो ये इनकी हालत हो रखी है। तो श्रेय कुछ पूछ रहा था। ये इनको लंच दिया आने के बाद। लंच तो बस सुबह ही मैंने रोटी सेक के रख दी थी, खीर रखी हुई थी, सब्जी रखी हुई थी। तो इनको मैंने खाना वाना दे दिया और अभी मैंने नहीं खाया है। तो अब मेरा मन हो रहा है, मैं एक बार ही लेट से ना, थोड़ा सा जाने का टाइम होगा तभी थोड़ा चाय बनाऊंगी, चाय से खाऊंगी मैं। मेरा भी मन थोड़ा ना, नज़ला मुझे भी है, तो बस थोड़ा सा गरम 1 कप चाय और तभी 1 आध रोटी मैं खा लूँगी। ऐसा ही होता है मेरा लंच का। मेरा लंच का कोई फिक्स नहीं होता कि मैं पूरा लंच करूँगी। तो 1 आध रोटी कभी खा लेती हूँ, कभी मैं चाय वगैरह से भी काम चला लेती हूँ। तो इस तरह से होता है मेरा। अभी कपड़े सुखा के आई, धूप इतनी तेज़ है पूछिए मत। मशीन में ना मैं डाल के चली गई थी सुबह, मैंने धुल जाएंगे, आने के बाद सुखा दूंगी, या फिर श्रेय भी सुखा देता है। लेकिन श्रेय का भी पहले स्कूल गए थोड़ी देर के लिए दोनों भाई, अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए। और फिर आने के बाद ये बैठ गया पढ़ाई करने के लिए श्रेय तो, क्योंकि कल इसका एग्ज़ाम है पहला और अंश का है परसों। तो एक दिन एक भाई का होगा, एक दिन एक भाई का होगा, ऐसे इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और हाँ, अंश को लेकर ना एक कमेंट आया था कि अभी पता नहीं है उसको कितनी मतलब ज़रूरी है पढ़ाई उसकी करनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है, वो छोड़ नहीं रहा है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन वो थोड़ा टाइम देता है, मतलब उतना टाइम नहीं दे पाता। क्लासेस वगैरह पूरी करता है स्कूल की, ऐसा नहीं कि वो स्कूल की क्लास नहीं करता है, पूरी करता है। एक भी क्लास नहीं छोड़ने देती मैं कोई से भी बच्चे को, ना इशरे को ना ही अंश को। हालांकि बच्चे बड़े हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर भी ये पहले से ही मेरी आदत रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ध्यान रखने की। हमेशा उनको टाइम दिया है, उन पे नज़र रखी है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। मुझे पता है उनका कि उनकी क्लासेस किस किस टाइम आती हैं, क्योंकि अलग अलग आती हैं और मतलब करीब 3-4 आई जाती हैं, तो पता है। तो मैं पूछती रहती हूँ, नहीं आई क्लास, नहीं आई क्लास, तो इस तरह से मैं नज़र रखती हूँ। ऐसा नहीं है, तो क्लास पूरी करते हैं। और अंश भी पढ़ेगा, ऐसा नहीं है अंश पढ़ाई से हट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन श्रेय को हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और श्रेय का होना भी मतलब ज़्यादा टाइम मिलना भी चाहिए। 12th है, ट्यूशन मेरे बच्चे नहीं करते हैं, तो फिर घर पे टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मेरा तो जो है ये चटर पटर चलती रहती है, काम भी सबके घरों में है, ऐसा नहीं है मेरे घर में ही है, सबके काम ऐसे ही होते हैं। तो आज मैं इनकी तबीयत को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे डर लगने लगता है बहुत ज़्यादा। ये वीक काफ़ी हो रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो इनकी तबीयत ख़राब ना हो ना तभी जाके मुझे ठीक लगता है। इनकी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा डरना बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर मन नहीं लगता फिर मेरा। चलिए देखते हैं, दवाई इन्होंने खा ली, रेस्ट कर रहे हैं, जैसा भी होता है। इस वीडियो का मैं यहीं पे कर रही हूँ, शाम तक नहीं लेके जाऊँगी, फिर बहुत बड़ी जो है वीडियो हो जाएगी और मुझे दिन में टाइम नहीं मिलेगा। फिर शॉप पे जाने के बाद तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा रूटीन, मेरी बातें, रेसिपी तो कोई ख़ास नहीं थी। इनका फ़ोन आ गया, तेरे पापा का फ़ोन आ रहा है। तो जी अब मैं एंड कर रही हूँ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।